बचपन में मेरा घर नदी के पास में था। हमारे आसपास के सभी लोग अपनी पानी की ज़रूरत उसी नदी से पूरी करते थे। उस नदी ही पानी धोने और नहाने के पानी से मिलता था। इस नदी की एक सिरे पर सीढ़ीनुमा घाट बना हुआ था। सभी लोग उसी घाट पर खड़े होकर पानी भरते थे। बारिश का समय नदी को उफान काफी तेज रहता था, इसलिए हम बेहद सावधानी से पानी भरते थे। ऊपर के लगातार पानी में डूबे रहे वजह से नीचे के कुछ सीढ़ियों में कई जमी रहती थी, इससे फिसलने और ज़्यादा हो जाती थी। ये ऐसी ही एक बारिश के समय की बात है। बारिश की वजह से नदी का उफान पर था। मैं अपनी सहेली के साथ पानी भरने के लिए आई थी। तेज बहाव में सावधानी की वजह से एक बार में एक ही लड़की घाट की सीढ़ी पर खड़ी होकर पानी भरती थी। हमारे साथ एक लड़की थी हेमा। उसका नया नया ब्याह पक्का हुआ था। पूरे रास्ते भर वो खुशी खुशी सारी बातें हमें बताती रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसे चांदी की पायल दी थी। बड़े ही गर्व से वो उनको पहनकर हमें दिखा रही थी। पानी भरने की बारी हेमा की हुई। वो घाट पर खड़ी होकर सावधानी से पानी भर रही थी। इतने में एक लड़की ने उसे टोक दिया, अरे हेमा, देख तेरी पायल नदी में पानी में कीचड़ में लग रहा है। हेमा ने नीचे देखा तो सच में नदी का तेज बहाव पानी उसके पांव को छूते हुए जा रहा था। उसमें पायल निकालने से फैसला किया। उसने अपना एक पांव ऊपर की सीढ़ी पर रखा और दूसरा अभी भी नीचे वाली सीढ़ी पर था। ऊपर वाले पैर की पायल निकल के रखी ही थी कि अचानक पांव के बहाव की फिसलने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरकर पानी में बहाव में नदी में बह गई। बहाव इतना तेज था कि गिरने की 5 सेकंड बाद वो दिखना बंद हो गई। हमें भी लगभग 10 सेकंड लगे ये समझने में कि ये एकदम से क्या हो गया। फिर मैं वहीं बैठकर रोने लगी। 1-2 लड़कियों भागकर हमारे घर में खबर देने गईं, लेकिन उसको पता था कि सब कुछ नहीं हो सकता। उन दिनों अगर कोई पानी में बह जाता तो फिर उसका मिलना नामुमकिन रहता था। मायूस होकर हम सब वापस घर आ गए। रात को सोते समय भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज क्या हुआ। हमारा घर दूसरे माले पर था। वहाँ पर आमतौर पर 2 माले ही होते थे और 2 घर के बीच में पतली सी गली थी। रात के लगभग 2 बजे हमारी नींद आवाज से टूटी। ये एक पायल की थी। ऐसा लग रहा था कोई पायल पहनकर हमारे और हमारे पड़ोस के घर के बीच की गली में चल रहा है। मैं नींद में थी, लेकिन मैंने देखा मम्मी उठकर इस गली की ऊपर वाली खिड़की से नीचे देख रही थी कि आखिर नीचे कौन। फिर एकदम से उनके गले से एक हुक निकली और वो तेज कदमों से आकर बिस्तर पर लेट गईं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, कुछ नहीं, चुपचाप सो जा। उनकी बातें मैं ये समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। वो पायल की आवाज़ पूरी रात होती रही। कोई पायल पहनकर रात भर हमारी गली की ओर से दूसरी ओर चलता रहा। अगली सुबह घर की सफाई करते हुए मम्मी की मेरी तरफ तकिए के नीचे एक पायल मिली। मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से आई। मैंने मम्मी को बताया कि ये हेमा की पायल है। इसको उतारते समय वो फिसलकर बह गई थी।
मैं इसे हेमा के घर आज देने वाली हूँ। मम्मी ने मुझे बहुत डांट लगाई। उन्होंने बताया कि मरे हुए लोगों की पसंद चीज़ों को अपने घर नहीं रखनी चाहिए। उस रात को फिर से 2 बजे के करीब पायल की आवाज़ होने लगी। मैं और मम्मी दोनों जगे हुए थे। मैं उठकर खिड़की से नीचे देखा तो बड़ी, लेकिन मम्मी मुझे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं नीचे देखूं। मम्मी ने बिना नीचे देखे वो दूसरी पायल खिड़की से नीचे फेंक दी। पायल के नीचे गिरते ही हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई पायल दी। पायल के नीचे गिरते ही हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई पायल पहनकर दौड़ रहा हो, और वो फिर आवाज़ बंद हो गई। मम्मी ने चुपके से नीचे देखा, फिर एक राहत की सांस ली और मुझे सोने के लिए कहा। अगली सुबह मम्मी ने मुझे बताया 2 रातों से हेमा आ रही थी हमारी गली में। उसे अपनी पायल वापस चाहिए थी। जब उसे उसकी पायल मिल गई तो वो चली गई। उस रात के बाद से फिर कभी गली में पायल की आवाज़ वैसी नहीं आई। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? कमेंट में ज़रूर बताओ। तो आपको कैसी लगी कहानी? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और जल्दी से लाइक भी कर दो। थैंक यू।